इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए भी ये लिस्ट जारी हुई है। छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और वो लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। और दिल्ली का रुख कर लेते हैं, सीधे गणेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। सुगबुगाहट भले ही चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज है, लेकिन अब सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐलान से पहले ही पूरी तरह से तैयार है तारीखों के। देखिए, आगामी कुछ दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चुनाव है। कल हमने देखा कि किस तरीके से लगभग 4 घंटे केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक से पूरी तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अब जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है तो किसी भी पल उम्मीदवारों की नाम की सूची भी आ सकती है। तो आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी कर दी है, जिसमें छत्तीसगढ़ को लेकर 21 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी की गई है, जहां पर मध्य प्रदेश को लेकर 39 उम्मीदवारों की नाम की सूची जारी की गई। अगर रणनीति की बात करें तो बीजेपी किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और यहां पर एक और बात बताना जरूरी है, अभी चुनावों की तारीख की घोषणा नहीं की, लेकिन बीजेपी चुनाव की तारीख से पहले तैयारी में जुट जाना चाहती पूरी तरीके से। और जो कल मंथन किया गया है, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जहां पर बीजेपी कमजोर है या जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे या तीसरे नंबर पे थे, उन सीटों को किस तरीके से जीता जा सकता है, वहां पर मतदाताओं को किस तरीके से बताया जा सकता है, अपनी ओर रिझाया जा सकता है। इन्हीं को ध्यान रखते हुए आज बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। शाम को करीबन 4 घंटे तक बैठक चली थी, जिसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ और लगातार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह उसमें मौजूद थे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद थे, तमाम जो राज्यों के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बैठक के बाद पूरी तरीके से चर्चा की गई कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए जिससे आगे जाए और जो आने वाले दिनों में जब चुनाव की तारीख की घोषणा की जाए हम और बेहतरी से चुनाव लड़ सके। उसी के तहत कुछ उम्मीदवारों की नामों की सूची आज जारी कर दी गई। कयास कल जब बैठक लगी थी तो उसी में लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, जारी कर दी गई है और हमने देखा है कि किस तरीके से ताबड़तोड़ बैठक जो है हो रही है, लगातार मीटिंग्स हो रही है, स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है, एनडीए जो है वो मीटिंग कर रही है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और कई बार जिस तरीके से आप बता रहे हैं जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भी बैठक हुई है। यानी कि जो विजन है पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से क्लियर है आगे आगामी चुनावों के लिए। देखिए, बीजेपी का पूरा प्लान क्लियर है कि किस तरीके से चुनाव में जाना। कर्नाटक चुनाव के बाद लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से लेकर जो बीजेपी का नया विस्तार कार्यालय बना है उसमें बैठकों का दौर लगातार जारी है।